Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we will continue Science Class 6 Chapter 2 Components of Food from 2.3 Balanced Diet. So let's start. The food we normally eat in a day is a diet. For growth and maintenance of good health, a diet should have all the nutrients that our body needs in right amounts. हमारी जो हम नॉर्मली फूड खाते हैं वो हमारी डाइट होती है, और अगर हमें अच्छी अपनी मेंटेन करनी है अपनी हेल्थ और ग्रोथ, तो हमें एक डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, ना तो कम ना तो ज़्यादा, एकदम सही अमाउंट में. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. सच डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट. उसमें रफेज और वाटर भी होना चाहिए, और ऐसी जो डाइट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो और रफेज वाटर भी हो, वो बैलेंस डाइट कहलाती है. डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? अब हमें पूछा गया है वो जो मतलब सारी एजेस होती हैं, जिसकी जो मतलब अलग अलग एजेस के पीपल जो होते हैं उनको सेम टाइप ऑफ फूड चाहिए होता है. डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do. हाँ, अगर देखो बैलेंस डाइट होती है जिसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे लेबरर को जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए होगी एज़ कम्पेयर टू अ ऑफिस मैन, यू कैन से. और पिछले यहाँ पर क्या पूछा था, मतलब सारे एजेस जो ग्रुप होते हैं उनको सेम काइंड ऑफ फूड चाहिए होगा. ऑफ कोर्स नॉट. जो आपके दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको कम मसाले वाला कर चाहिए होगा, क्योंकि उनकी एज हो रही है तो वो नहीं खा पाएंगे इतना मसाले वाला. प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक. चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और the other food items being eaten within a day or so. मतलब आपसे आप पूछा गया, आपको एक चार्ट बताना है आप पूरे वीक का आप क्या क्या खाते हो, उसमें देखना न्यूट्रिएंट्स कौन से प्रेजेंट है, मतलब कैसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड. अभी ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ना, उसमें बहुत सारे हाई मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. Therefore, one can eat as a balanced diet without expensive food and materials. एक्सपेंसिव फूड मटीरियल्स मतलब ये जो है बैलेंस डाइट में खा सकते हैं, और ये एक्सपेंसिव भी नहीं होते इतने. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ. मतलब एकदम सही काइंड ऑफ फूड भी इनफ नहीं है. हमें जो वो जो है फूड होते हैं एकदम प्रॉपरली कुकड होना चाहिए, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस्ट ना हो. सो आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? आपको पता है वो जो अगर हम कुक करते हैं फूड को तो हम उसके जो छिलके होते हैं वो उतार देते हैं ना, तो उसमें कुछ ना न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं. इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, वो जो होते हैं वेजिटेबल्स उसको वॉश और पील कर देते हैं हम, तो फिर उसमें हो सकता है कि बहुत सारे वाइटामिन और न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाए. स्पेशली वाइटामिन सी का ज़्यादा होता है. द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन वाइटामिन एंड मिनरल्स. जो स्किन होती है मतलब जो छिलके होते हैं उनके, उसमें क्या होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वाइटामिन एंड मिनरल्स होते हैं. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. और अगर हम बार बार राइस को धोएं और पल्सेस को धोएं, उसमें से भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जा सकते हैं. We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. हमें पता है कि अगर हम कुक करके खाएं फूड को तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर उसमें उसके जो कुकिंग का प्रोसेस होता है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस भी हो जाते हैं. Many useful proteins and
considerable amounts of minerals are lost if excess of water is during cooking and is then thrown away. बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो भी लॉस हो जाती हैं अगर हम जो है कुकिंग के वक्त जो है वाटर को सुखाने लगे. Vitamin C gets easily destroyed by heat during cake. Vitamin C जो है वो बहुत सारा लॉस हो जाता है कुकिंग के during. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? ऐसा हो सकता है कि हम अपने डाइट में फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स उसी इंक्लूड करें. अब बूझू एक लड़का जिसने सोचा फैट्स जो है वो बेस्ट हैं खाने के लिए, पूरे टाइम के लिए बेस्ट हैं. वो एक कटोरी जो है फ़ैट खा लेता है जो उसको लगता है कि वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट से. सो ही ईट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स. वो कुछ नहीं खाता बट जो फूड होता है वो जैसे जो फूड होता है वो रिच होता है फैट्स में. जैसे हो गया फ्राइड फूड हो गया, जैसे समोसा पूरी ये सब खाता है वो, मलाई रबड़ी एंड पेड़ा, दैट्स ऑल. Do you think he was right? No, of course not. It can be harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may end up suffering from a condition called obesity. अब आपको लगता है कि बूझू जो कर रहा है वो सही है? ऑफ कोर्स नॉट, वो गलत कर रहा है. अगर वो ऐसा खाएगा तो उसको एक डिजीज़ हो जाएगी, ओबेसिटी. Now comes deficiency diseases. A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. मतलब जो हम खाते हैं फूड वो क्वांटिटी तो उसकी सही होती है पर उसमें एक भी न्यूट्रिएंट नहीं होता. If this continues over a long period of time, the person may be suffering from its deficiency. अगर हम जैसे आयरन नहीं खा रहे तो हमें आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी. कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खा रहे तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की हो जाएगी डेफिशिएंसी. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. अगर हमें एक और उससे ज़्यादा की न्यूट्रिएंट्स की डिजीज़ हो गई तो हमें जो हो जाएगी हमें डिजीज़. तो ये होती हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ एग्जैक्टली डेफिनेशन है इसकी. ये डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़. ओके. If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea. अब अगर पर्सन सारे प्रोटीन्स नहीं लेगा तो फिर उसकी जो है ना स्किन डल हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, पूरे मुंह पे स्वेलिंग आने लग जाएगी, जो हेयर है उसके वाइट हो जाएंगे, डिस्कलरेशन हो जाएगी, स्किन डिजीजेज हो सकती हैं और डायरिया. If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. अगर हमें बहुत लॉन्ग पीरियड तक कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ना मिले तो हमारी जो ग्रोथ है पूरी की पूरी स्टॉप हो जाएगी. Such a person becomes very lean and thin, so weak that he or she may not be able to move. अगर हम ऐसे प्रोटीन्स और ये सब नहीं खाएंगे तो वो हम चल तक नहीं पाएंगे, बहुत ही वीकनेस आ जाएगी. Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 2.3. अगर हमें vitamins और minerals की कमी हो जाए तो फिर वो क्या हमें diseases cause कर सकते हैं. मतलब किसी भी nutrient की कमी हो जाए वो diseases cause करेगी. All deficiency diseases can be prevented by taking a balanced diet. अगर हमें वो जो डिजीज़ है हमें उसको ख़त्म करना है तो हमें बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी. इस चैप्टर में हमें पूछा गया है जो डिफरेंट फूड होते हैं डिफरेंट रीजन से उनके जो होते हैं कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है
This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by our body. मतलब हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिले. अब ये हम टेबल पढ़ेंगे एक बार. विटामिन ए किसकी डेफिशिएंसी होती है, इससे लॉस ऑफ विजन की सिम्टम्स होंगे. पूर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, यू कैन से नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन B1 बेरी हो जाएगी, बेरी डिजीज़ होएगी. उसके सिम्टम्स होंगे वीक मसल्स एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क. विटामिन C स्कर्वी, bleeding gums, wounds take longer time to heal. Vitamin D rickets, bones become soft and bent. Calcium, bone and tooth से, weak bones tooth से. Iodine, goiter glands in the neck appear swollen. Mental disability in children. Iron, anemia, weakness. So this is the part 2. And in next we will discuss its keywords plus summary and the question answer exercise. So we will done this chapter in the third part. Thank you for watching.